भाग्य ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आपको जो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ये इस बॉक्स में ब्लिंकिंग हो रही है। ये देखिए बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। ये मैं आपको बॉक्स रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट डाला हुआ है कि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती है, उसका आप फॉल्ट हमें बताएं कैसे निकलता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बॉक्स जिसमें प्रॉब्लम है, बॉक्स में ब्लिंक हो रही है लाइट। मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, ये मैं पहले स्क्रू चारों के चारों स्क्रू खोल लेने हैं आपने। ये देखें, अक्सर इसमें कैपेसिटर फॉल्टी का होता है, ब्लिंक जो करती है। कई बार बॉक्स डेड हो जाता है, कई बार ब्लिंक करता है, और कई बार इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है वो भी काम नहीं करता, उसके कारण भी वोल्टेज कम जाते हैं। मेन सर्किट को, जो मेन आईसी होता है उसको वोल्टेज कम जाते हैं, जिसके कारण ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। ये देखें, इसमें कैपेसिटर जो लगे हैं बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर फॉल्टी नहीं है। ये सप्लाई लगी हुई है और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर का हम चेक कर लेते हैं। कई बार ट्रांजिस्टर ओपन होता है, वोल्टेज नहीं निकालता। ये देखें, मैं चेक कर रहा हूँ मीटर से। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर लीकेज है, इसमें फॉल्ट लग रहा है ट्रांजिस्टर में। एक बार मैं फिर दोबारा चेक कर रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा इसका। ये ट्रांजिस्टर का फॉल्ट है। इसमें होता है कि ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ता है। अगर ऐसा फॉल्ट हो तो आप पूरी की पूरी सप्लाई आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर मार्केट में अब लाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि फ्रेश पीस भी चले ना चले, कोई गारंटी नहीं देगा इसकी। तो आप पूरी की सप्लाई जो होती है वो आप मार्केट से ला सकते हैं। ट्रांजिस्टर होता है जी 20 रुपीज़ का ट्रांजिस्टर होता है, और 35 रुपीज़ की सारी सप्लाई आ जाएगी। बोर्ड होता है, मैं आपको सप्लाई निकाल के बताऊंगा कौन सी सप्लाई है इसकी। तो सबसे बेटर तो यही है कि पूरी सप्लाई आप चेंज कर दो इसकी। अगर मैकेनिक को किसी को दिखाओगे तो 200 कम से कम 200 रुपये का होता है, वो ले लेगा इसका। ये देखें, ये इसकी बेस होती है सप्लाई की, ये मैं उतार दी मैंने। एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू पहले ओपन कर लो। ये स्क्रू मैं ओपन कर रहा हूँ, बेस मैंने निकाल दी है। ये पीछे 2 वायर लगे हुए हैं मेन, जहाँ से इसको करंट आता है। इसके ऊपर कवर होते हैं ब्लैक कलर के, उसको पीछे कर लेना है कवर को। नीचे से वो ओपन हो जाएगा तो आयरन की मदद से आपने इसको वायर को निकाल देना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको पीछे करना। ये देखें, मैं पीछे कर रहा हूँ। ये ऊपर कवर इसके होते हैं, सेफ्टी के लिए कवर लगाए होते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है इसको निकालने में। ये मैंने दोनों कवर को पीछे कर दिया है। ये देखें, ये मैं जो वायर है, दो वायर लगी हुई हैं, इनको मैंने निकाल रहा हूँ मैं दोनों वायर को। आयरन काफ़ी गर्म चाहिए। ये देखो, मैंने दोनों वायर को निकाल दिया है। ये वायर जो जा रही है, ये आगे से मैंने कवर उतार दिया है। ये स्विच बोर्ड लगा होता है, इसको भी आपने ऊपर उठा लेना ताकि जो सप्लाई है वो इजी ढंग से निकल सके।
ये देखें, ये मैंने सप्लाई निकाल दी है। ये छोटा सा बोर्ड होता है जो मेन सप्लाई होती है, इसमें ये ट्रांसफर होता है। ये कई बार ठीक नहीं होता, इसके लिए इससे वोल्टेज कम जाते हैं मेन सर्किट को, और ये सप्लाई पूरी की पूरी हम चेंज कर देते हैं। 35 रुपीज़ की मार्केट से मिल जाती है, कोई बढ़िया होती है वो 40 रुपीज़ की होती है। और ये मेरे पास एक सप्लाई है, बिल्कुल ओके है सप्लाई, ये मैं लगा के चेक करूँगा कि फॉल्ट सप्लाई का है कि मेन आईसी का है, अभी पता लग जाएगा। ये देखें, ये वायर पहले नीचे से लगा के नीचे से निकाल देनी है, इसके ऊपर से वायर नहीं निकालनी, बिल्कुल नीचे से देखें जैसे मैं निकाल रहा हूँ वायर, नहीं तो अच्छी तरह फिटिंग नहीं होगी। ये देखें, ये निकाल देनी है। नीचे एक सेफ्टी कवर लगा होता है, ये देखें, मैं ये सेफ्टी कवर है, इस पे ये गम होती है, कई बार सप्लाई लगाते हैं तो अच्छी तरह नहीं लगती, ये गम उतार दी है मैंने। ये सेफ्टी कवर के ठीक ऊपर सप्लाई रख रहा हूँ मैं। ये मैंने सप्लाई को बिठा दिया है अच्छी तरह, और ये देखें इसके ऊपर स्क्रू लगा दूंगा ताकि सप्लाई नीचे बैठ सके। ये स्क्रू ड्राइवर तो आम सिंपल होता है, ये मैं अच्छी तरह इसको कस देना आपने ताकि सप्लाई कोई हिले ना। ये देखें, ये वायर को नीचे कर देना है। ये बोर्ड होता है जो स्विच का, इसको ये जैक सा एक बना होता है, इसमें ऐसे डाल देना है, और उसके ऊपर प्लेट होती है, ये प्लेट मैं लगा रहा हूँ। ये प्लेट मैंने इसको फिक्स कर दी। अब ये वायर है, वायर को अच्छी तरह सोल्डरिंग करना है, डीली वायर नहीं छोड़नी, इसके लिए आयरन हीट होना चाहिए अच्छी तरह। ये देखें, ये जो सप्लाई है सिंपल, घर में कोई भी थोड़ा मैकेनिक थोड़ा सा उसने काम को जानता हो तो कर सकता है। ये देखें, वैसे तो ये बॉक्स होता है, इसमें फॉल्ट बहुत कम पड़ता है, पर हमारे यहाँ पर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम है, सप्लाई कम ज़्यादा आ जाती है तो उससे फॉल्ट पड़ जाते हैं। नॉर्मल सप्लाई रहे तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं पड़ेगा बॉक्स में। ये मैंने लगा दी है सप्लाई। ये मैं अब इसको सप्लाई देके चेक करूँगा बॉक्स को कि ब्लिंकिंग फॉल्ट जो है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वैसे तो ये फॉल्ट दूर होगा, ज़रूर दूर होगा। ये देखें, ये इंडिकेटर रेड हो गया है, ये देखें, ये अब ग्रीन हो गया है, पहले लाइट ब्लिंक कर रही थी, ये अब देखें फॉल्ट बॉक्स में से निकल चुका है, बिल्कुल ठीक हो गया बॉक्स, किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। ये मैं कवर ऊपर लगा रहा हूँ। एक सुझाव देता हूँ, जब भी मौसम ख़राब हो तो बॉक्स को आप बंद कर दें तो अच्छा है, शू उसका निकाल दें, पीछे जो मेन शू होता है उसको निकाल दिया करें, इससे आपके बॉक्स की सेफ्टी रहेगी। कई बार होता है शू लगा भी होता है तब भी फॉल्ट पड़ जाता है इसमें। ये देखिए, मैं इसके स्क्रू को कस रहा हूँ, अच्छी तरह कस देना है स्क्रू को। कृपया आप मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको के बारे में आपको पता चल जाए। ऐसी मैं और वीडियो बॉक्स के बारे में और बनाऊंगा। ये देखिए बॉक्स अब बंद करके चला रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।